अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? आप ठीक हैं? इससे पहले मैं 2 वीडियो दे चुका हूं मोटिवेशन के सिलसिले में। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। आज इस सिलसिले की तीसरी वीडियो है जिसका नाम है प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। कामयाबी हासिल करने के असूल। मैं सादा जबान में आपको समझाऊंगा, कोई इतनी लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा कि ये कर लें या कोई किस्सा कहानी सुनाऊंगा आपको। सिंपल, सबसे पहले मैं लूंगा टाइम को, वक्त। आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वक्त की पाबंदी इंतहाई जरूरी है। यानी अपने पे पहले तवज्जो देनी है। क्या क्या? एक तो वक्त की पाबंदी, टाइम पे उठना, टाइम पे अपनी जरूरियात जिंदगी से फारग होना, और टाइम पे आपने जो आगे काम करना है उसको सर अंजाम देना। तो इसमें मेरे दोस्तों कौन सी चीजें जरूरी हैं आपके लिए? वक्त, आपकी सेहत, आपका दिमागी तौर पर चुस्त होना, चालाक होना, एक्टिव होना। मैं आम सादा जबान में आपको समझाऊंगा। उसके बाद आता है नंबर 1, क्लियर गोल या एक टारगेट। अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में एक गोल क्लियर कर लें कि मैंने ये काम सर अंजाम देना है या ये काम करना है, तो मैं कामयाब हूंगा। और वो जो गोल अचीव करना है या उसकी सिमत आपने सफर शुरू करना है, उसके लिए सबसे मशवरा करें। मैं मशवरे के हक में हूं। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप खुद फिर उस गोल को एक दफा अगर सिलेक्ट कर लिया है तो फिर उसको अचीव करना यही है कि जिस तरह आपको अपनी जिंदगी से प्यार है, आपको उस गोल से प्यार होगा। और गोल हमेशा एक होता है। एक, आप दीवार पे 5-6 नुक्ते डालें तो आपको मुख्तलिफ नुक्तों पे आपकी नजर जाएगी, और अगर एक नुक्ता होगा तो आप बिल्कुल उस पर फोकस करेंगे और अपनाटाइज हो जाएंगे उसी नुक्ते पे। तो इसी तरह आपने गोल पे भी अपनाटाइज हो जाना है।
अपना गोल जो है उसको इस तरह अपने दिलो दिमाग में बिठा लेना है कि आप ये समझ लें कि रात है या दिन है, मैंने इसको अचीव करना है। ठीक है। सेकंड जो आता है वो मैं आपको बताता हूं, वो है गोल क्लियर कर लिया आपको, फिर आता है हार्ड वर्क, मेहनत। फिर आपने ये नहीं देखना कि आज क्रिकेट मैच है तो मैं मैच देखूं, या आज पहले अपने जो गोल अचीव किया है उसका जो काम मेहनत से करना है वो करें, बाकी सब सानवी रखें, यानी बैक पे बाकी चीजें। मेहनत, हार्ड वर्क। मैं छोटी सी मिसाल दे के वादा कर देता हूं। लंबी लंबी, वो अमेरिका का वो पैदा हुआ और उसने ये किया और फलाने वहां से उसने हार्ड वर्किंग की, तो ये हमारे अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें मौजूद हैं। किस उम्र में उन्होंने काम शुरू किया और किस तरह अल्लाह ताला के पैगाम को फिर आहिस्ता आहिस्ता लेके चले और आगे उन्होंने हिज्जतुल वदा का आखिरी खुतबा दिया। यानी अपने गोल को आज अरबों की तादाद में मुसलमान हैं जो उनके नाम लेवा है। इसी तरह छोटी मिसाल अगर अपनी माशरे में दें तो एक मजदूर है, हार्ड मेहनत और सख्त मेहनत करता है, तो आप सब उसी मजदूर को ड्यूटी पे लेंगे या लगाएंगे, कहेंगे यार ये मेहनती है, तो इससे हार्ड वर्क, मेहनत की अजमत वाज़ेह हो जाती है। तो फिर अपने गोल जो अचीव कर लिया है तो ये असूल है सक्सेस का, कामयाबी का। फिर मेहनत करें। हाँ, और एक बात याद रखें, मेहनत करें मगर ये ध्यान में न रखें कि आपको उस वक्त पूरा मुआवजा मिल रहा है या नहीं। मे बी वहां मेहनत कर रहे हो तो अल्लाह की जात किसी का मुआवजा नहीं रोकते, तो अल्लाह ताला आपको कहीं और उसके बदले इससे बेहतर फिर अता कर देंगे, मगर शर्त मेहनत। उसके बाद पॉजिटिव माइंड। पॉजिटिव माइंड क्या है? मुस्बत सोच, यानी आपने सोच मुस्बत रखनी है, नेगेटिव की तरफ नहीं आना। छोटी सी मिसाल, फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, क्या करते हैं? और यार वो काम रह रहा है, वो कर लो काम, वो कर लेंगे यार, केड़ी सानू तनख्वाह ज्यादा दे रहे, जिन्नी तनख्वाह देता है उतना काम कर लेता है। नेगेटिव सोच इंतहाई नुकसानदेह। वजह, कल वही काम आप खुद शुरू करना चाहते हैं, अपने घर पे मजदूर लगवाते हैं, वो काम नहीं करता, कितनी तकलीफ होती है।
तो इसी तरह आपका वहां जो ओनर है उसको भी प्रॉब्लम होगी, बल्कि उसको नहीं होगी, आपकी जात को होगी। आप केयरलेस, सुस्त गिने जाएंगे और आपके आगे सक्सेस के मौके कम होते जाएंगे। इसलिए जहन में हर दम मुस्बत सोच, मैंने इस पे बड़ा लंबा पहले लेक्चर दिया हुआ है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो मुस्बत सोच आप रखें तो इंशाल्लाह ये भी एक सक्सेस का प्रिंसिपल का एक प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस का एक तरीका है। उसके बाद आता है कंटिन्यूस लर्निंग, मुसलसल सीखना। मुसलसल सीखना क्या है? वो कहते हैं ना, इंसान कब्र तक सीखता है। आई ऑल्सो एग्री, आप भी कब्र तक सीखते हैं। जब आप आपको अक्ले कुल समझ लेते हैं तो आपका सवाल शुरू हो जाता है। इसलिए आपसे कोई छोटा है, आपसे कोई बड़ा है, सीखने की आदत को अपना ओढ़ना बिछोड़ना रखें कि मैं हर नई चीज सीखूंगा। इसमें क्या मिसाल देने की मुझे जरूरत है? और भाई, अगर आपको खाना पकाना आ गया है, एक एक्स्ट्रा सीख लिया है आपने, अपनी बेगम से सीख लिया है, अपने दोस्त से सीख लिया है, तो कल को कहीं ऐसी जगह जाते हैं, आप इंग्लैंड चले जाते हैं जहां आपको खुद खाना पकाना पड़ता है, तो आपको एक चीज सीखी हुई है ना, तो आपको आ जाएगी। इसलिए सीखने की हर दम कोशिश करें, हर टाइम सीखने पे। ये मुसलसल अमल है, जारी अमल है सीखने का। उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, पहले मैंने वक्त का जिक्र किया था सबसे पहले वीडियो में, अब मैं फिर बता रहा हूं कि टाइम मैनेजमेंट कितनी जरूरी है। हर काम के लिए वक्त को मैनेज करें, उसको बांटें, उसके हिस्से करें। नाश्ता किस टाइम करना है, नमाज किस टाइम है, बाकी जिंदगी के मामलात का टाइमिंग क्या है, अपने जिस्म को आराम किस टाइम देना है, सोना किस टाइम है, काम किस टाइम करना है। तो टाइम मैनेजमेंट पे बहुत तवज्जो दें। इस सिलसिले में एक कोताही होती है हमारे यहाँ अक्सर, पाकिस्तानी लेबर में भी और बाकी बंदों में भी। अफसर, सॉरी, 9 बजे आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं, वो खुद टाइम पे नहीं आ रहे, तो बाकी अमला किस तरह टाइम पे आएगा? स्पेशली गवर्नमेंट जॉब वाले, सिविल वाले में भी है। उसके बाद जो उसका अमला है वो में भी टाइम पे पहुंच गया है, तो खुद 12 बजे अफसर से छुट्टी ली है क्योंकि वो खुद 9 बजे आया है,
तो वो भी निकल आया है, पीछे अफसर भी निकल आए। तो टाइम मैनेजमेंट का अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे ना, वक्त की पाबंदी आप नहीं करेंगे, टाइम पे हर काम सार अंजाम नहीं देंगे, आप सिर्फ एक गलती सुबह कर लेते हैं ना कि लेट उठते हैं और अपने काम पे जाना है, तो आपके 80 से 90% एक्सीडेंट के चांस होते हैं। आपकी जिंदगी दांव पे लगी होती है। पूछें किस तरह? ना नाश्ता आप टाइम से कर सकते हैं, जल्दी जल्दी ओए बेगम दही और मुझे दे, वो मैं लेट हो रहा हूं, बाइक को किक मारी, बाइक को भगाया, ओवर स्पीडिंग पे जहन उधर लगा हुआ है, वो थंबनेल लगाना है तो रास्ते में अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया। तो अगर टाइम पे उठें, आराम से नाश्ता करें, आराम से बीवी को बच्चों को रुखसत करें, अस्सलाम वालेकुम कहें, उन्हें खुदा हाफिज कहें, आराम से बाइक को चलाएं, बाइक पे तो जो ट्रैफिक पे तो जो दें, और अपने जॉब पे 5 मिनट पहले पहुंचे, आपकी रिस्पेक्ट भी होगी, आप सेफ भी होंगे। क्या हो जाएगा? तो टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस में बहुत जरूरी है कामयाबी के लिए। आगे है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर क्या है? सेल्फ केयर है अपनी हिफाजत एंड प्रिवेंटिव ऑफ हेल्थ, और अपने सेहत के मुतल्लिक हिफाजती तदाबीर कह दें। अपनी केयर ये है कि आप जहां काम कर रहे हैं वहां सेफ्टी के जो यूजेस या जो लॉज हैं उनको उन पे अमल करें। दूसरा, अगर आप सेहतमंद नहीं होंगे तो आप किस तरह सक्सेस की तरफ जाएंगे, किस तरह हासिल करेंगे सक्सेस को? तो आप सेहत पे भी आपने तवज्जो देनी है। उसमें मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं, मुख्तलिफ किस्म के खाने हैं जो कि सस्ते भी हैं और अच्छे भी हैं, उनसे आपको चीजें मिल सकती हैं। ये मैं किसी और वक्त आपको इसकी डिटेल बताऊंगा कि आप अपनी खुराक में कौन कौन सी चीज लें। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मगर मेरा एक्सपीरियंस है। स्टेइंग फोकस, अपनी मशीन, अपने काम पे फोकस करना बहुत जरूरी है। शरारतें इधर उधर करना, उसको छेड़, नहीं, नेवर। जब आप मशीन पे खड़े हो गए हैं या अपने काम पे खड़े हो गए हैं तो उस पे तो जो आपने देनी है, या अपने बिजनेस पे गए हैं तो अपने दफ्तर बैठ गए हैं, तो ये नहीं, एक हमारे यहाँ बड़ा दफ्तरों में है कि वो दोस्त आ गया है, गप्पे चल रही हैं। भाई नहीं, दोस्त को उस वक्त टाइम पे फारग करें, उसे कहें जाओ भाई आप भी अपना काम करो, मुझे भी काम करने दो। तो आपका जो बिजनेस है, आपका जो कारोबार है, किसी चीज का भी है, आप उस पे फोकस करें तो आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। अपनी लेबर पे फोकस करनी पड़ती है,
अपना अमला रखा हुआ है, आपने उस पर फोकस करना पड़ता है। अपना जो उसके लाजमात बाकी चेक करने वाले हैं, वो सारी चीजें चेक करनी होती हैं। इन्वेंट्री हैं, स्टॉक्स है, किसी इंडस्ट्री में है आप, तो ये सारे इंतहाई जिम्मेदारी के काम है। इस पे आपको फोकस करना पड़ता है। सेल्फ डिसिप्लिन, आपके अपने में ही डिसिप्लिन नहीं है तो कामयाबी कहां आएगी। यानी आप कामयाबी भी तब हासिल करेंगे, ये भी सक्सेस का असूल है कि आप में सेल्फ डिसिप्लिन होगा। आप मेरी वीडियो को नजरअंदाज ना करें, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बल्कि मेजर पॉइंट है और उनके साथ छोटी मिसालें हैं। तो आप प्रॉपर लिबास पहने, प्रॉपर, यहां पाकिस्तान में आप देखें, इंडस्ट्री जा रहा है बंदा, ऑफिस में जा रहा है, चप्पल पहनी हुई है, ट्रैक सूट, एजेंसी किस बात की है, ऑयल की है, ट्रैक सूट पहन के वहां तेल बेच रहा है। क्या बात है भाई। आप प्रॉपर ड्रेसिंग करें और वो ड्रेस पहन के जाएं, जिसमें आपका कौमी लिबास भी है, वो पहनते हैं तो वो पहने प्रॉपर, और पैंट शर्ट कोट टाई, जो उस जॉब की डिमांड है वो करें। आप यकीन करें, मैं ये वीडियो दे रहा हूं, मुझे खुद एहसास है अभी कि मेरा स्टूडियो नहीं है कि मैं प्रॉपर बैठ के प्रॉपर वीडियो बनाऊं, मेरी बैक पे बैकग्राउंड ठीक हो, मेरा कैमरा अच्छा हो, क्योंकि अभी मेरे पास सोर्सेज नहीं है। मगर मैं सक्सेस की तरफ लगा हुआ हूं। आप मेरी पिछली वीडियो देखें, आगे वीडियो देखें, उनका कंटेंट देखें, बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं, क्योंकि मैंने आपको सिखाना है, मैंने आपको अच्छी जगह तक लेकर जाना है, जो मेरे फ्राइज में शामिल है, जिसका मैंने बेड़ा उठाया है। तो ये उसके बाद आता है जी डिफरेंट ट्रेनिंग। कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए आपको मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग या रिफ्रेशर कोर्स कह लें, वो आते रहते हैं, वो जरूर हासिल करें और उसमें अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करें, ताकि आप आगे मजीद सक्सेस या कामयाबी हासिल कर सकें। अब मेरे दोस्तों, ये जो चीजें बताई हैं, ये बहुत मुख्तसर करके मैंने अभी आपको बताई हैं। इस पे अगर मैं और भी वीडियो बनाऊं तो कम है। बहरहाल मैं मोटिवेशनल पे 10 वीडियो हैं, वो मैं पूरी करूंगा, फिर उसके बाद सक्सेस में भी आपको और वीडियो दूंगा। शर्त ये है कि आप इसको पढ़ें, यानी सुने। मेरा पेशा ज्यादातर पढ़ाना रहा है, इसलिए मैं बीच में बोल जाता हूं, और ना ही मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो को इतना एडिट करता हूं। मैं तकरीबन अपनी वीडियो डायरेक्ट जो मैंने एक दफा बना दी है, मैं दे देता हूं। मैं थोड़ी बहुत उसमें है करूं, मगर मैं ज्यादातर उसमें कोई लवाजमात नहीं डालता।
मेरा मकसद, मेरा पैगाम है आप तक पहुंचना। अब आपने इन चीजों पर अमल कर लिया तो क्या होगा? जाहिर बात है कि आप गोल भी अचीव कर लेंगे ना फिर। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी कामयाबी में संगे मील साबित होगी। अगर मजीद कोई कमी हो तो आप मेरी लाइफ की वीडियो 60 हैं उनको जरूर देखें। ये सारी चीजें मैंने की हैं और अल्लाह ताला का लाख लाख करम है। मैं चाहता हूं आप भी कामयाब हों, आप किसी के मोहताज ना हो। अल्लाह ताला आपको ढेर सारा रिज़्क़ दे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको जो जो आपकी ख्वाहिशें हैं जायज वो पूरी फरमाए। आमीन सुम आमीन। मेरी सेहत के लिए दुआ करना। अल्लाह हाफिज।